मुझे मिस मन्नत को बताना होगा। दुआ धैर्य से बहुत प्यार करती है। अगर वाकई में धैर्य का एक्सीडेंट हुआ है तो ओह गॉड। मिस मन्नत को धैर्य के एक्सीडेंट के बारे में बताना होगा। मिस मन्नत धैर्य, मिस मन्नत धैर्य नहीं मैं फोन उठाऊं क्या करूं? विक्रांत हमेशा तेरे साथ रहेगा, हमेशा तेरे दिल में, तेरी किस्मत में। इसका मतलब ये सब वो धैर्य की चाल है। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। हालत बहुत नाजुक है। ये एमजी रोड के पास जो ब्रिज है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम उसको तो वहाँ ले जा रहे हैं। अब जितना जल्दी हो सके आ जाइएगा, है ना। इस जगह को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था। शिट, ये धैर्य की चाल है। पुलिस पुलिस पुलिस। माँ, हे माँ उठिए, आंखें खोलिए प्लीज। माँ तुम यहाँ, कम ऑन माँ, get up, एक सेकंड। माँ उठिए, कौन लेके आपको यहाँ? सुनो, दुआ 2 दिन में तुमको भूल जाएगी, ठीक है? 2 दिन में तुमको भूल जाएगी। दिखाओ जरा काले की चोट तुमको, देखे तो जरा। नहीं, बस। वार्म अप। उसने चुना किसको? नहीं, चुना किसको उसने? तुम्हें। हर बार मैं हारा हूँ, हर बार। आज बुरा बनाऊं तो देखो। आज की रात विक्रांत और मन्नत के लिए उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी। सालों के दर्द, जुदाई और मुश्किलों के बाद आखिर दोनों एक हो गए थे। पंडित जी जैसे ही शादी पूरी होने का ऐलान करते हैं, पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। दुआ सबसे ज़्यादा खुश नज़र आती है क्योंकि उसने मन्नत को इतना मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा था। नीतू और रोनी अपने बेटे और बहू को गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं। हर तरफ फोटो, सेलिब्रेशन और खुशी का माहौल होता है। फैमिली फ़ोटो के वक्त विक्रांत सबको पास बुलाता है, लेकिन मन्नत एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो इस खुशी के माहौल में भी एक अजीब सा सन्नाटा ला देता है। वो पूछती है कि धैर्य कहाँ है? दुआ तुरंत बात संभाल लेती है और कहती है कि विक्रांत बाद में सब बता देगा, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि उस वक्त धैर्य क्या कर रहा है। धैर्य का प्यार अब ऑब्सेशन बन चुका था और ऑब्सेशन धीरे धीरे बर्बादी में बदल रहा था। वो अंधेरे में खड़ा विक्रांत और मन्नत की खुशियों को याद करता है और कसम खा लेता है कि उनकी शादी की खुशी को कभी पूरा नहीं होने देगा। उसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सबको हिला देता है। वो पुलिस वैन को रोकता है, अंदर मौजूद सब लोगों को बेहोश कर देता है और विशाखा को किडनैप करके ले जाता है। विशाखा को लेकर जाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ बदला होता है। वो कहते हैं कि आज एक बेटा दूसरे बेटे के लिए मरेगा। ये लाइन सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की वार्निंग थी। धैर्य के दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी कि अब उसके लिए सही गलत का कोई मतलब नहीं बचा था। उधर शादी के बाद मन्नत और विक्रांत अपने नए रिश्ते के खूबसूरत पल जीना चाहते हैं। मन्नत रोमांटिक अंदाज में विक्रांत के पास आती है और उसे पीछे से हग कर लेती है, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर रोमांस से ज़्यादा टेंशन होती है। वो बार बार धैर्य के बारे में बात करना चाहता है। मन्नत मजाक में कहती है कि अब वो मान गई है, इसलिए शायद विक्रांत उससे पहले जितना प्यार नहीं करता। ये सुनकर विक्रांत हैरान रह जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जब आखिरकार धैर्य का जिक्र होता है तो विक्रांत बताता है कि धैर्य चला गया है और इस बार वो किसी को भी उनके बीच नहीं आने देगा। लेकिन मन्नत का जवाब उसे और भी कंफ्यूज कर देता है। वो कहती है कि धैर्य किसी सीक्रेट मिशन पर गया है। विक्रांत समझ नहीं पाता कि मन्नत को ये बात किसने बताई और क्यों। इसी कंफ्यूजन के बीच एक फ़ोन कॉल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक बनने वाली होती है। किडनैप विशाखा को जब होश आता है तो वो खुद को अंधेरे में पाती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। वो डर के मारे पूछती है कि कौन है, लेकिन धैर्य अपनी पहचान छुपाने के लिए वॉइस चेंजर और ब्लाइंड फोल्ड दोनों का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो विशाखा को दोबारा बेहोश कर देता है और फिर अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जिस तरह उसे मन्नत और दुआ से दूर किया गया, वो अब विक्रांत को भी चैन से जीने नहीं देगा। उसके लिए अब मन्नत सिर्फ प्यार नहीं, एक जुनून बन चुकी है। वो हर पल में विक्रांत से उसकी खुशियाँ छीनना चाहता था।
घर में उस वक्त एक इमोशनल सीन चल रहा होता है। दुआ को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे मन्नत की लोरी की आदत पड़ चुकी है। नीतू प्यार से वही लोरी गाती है जो उसे बचपन में विक्रांत को सुनाई थी। दुआ धीरे धीरे सो जाती है। नींद में भी विक्रांत के लिए कुछ करने की बात करती है। ये सुनकर विक्रांत इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसी पल उसका फ़ोन बजता है। कॉल रिसीव करते ही उसकी दुनिया हिल जाती है। फ़ोन पर एक बदली हुई आवाज़ में बताया जाता है कि धैर्य का एक्सीडेंट हो गया है। विक्रांत एकदम सन्न रह जाता है क्योंकि उसका दिल कह रहा होता है कि इस कॉल के पीछे कुछ बहुत बड़ा झूठ छुपा है और शायद यही झूठ उसकी शादी, उसके परिवार और उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की शुरुआत बनने वाला है। टीवी के और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीफ्लिक्स के साथ।